अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि आजकल जो है बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर हैं और जो है हमें पहले से भी ज़्यादा हम होम मेकर बिज़ी हो गई हैं क्योंकि बच्चों का कोई टाइम नहीं है नाश्ता करने का और जो है डिनर करने का। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखें क्योंकि अगर हम अच्छे से होंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम बच्चों का भी खूब ख्याल रख सकेंगे और अपनी फैमिली का भी खूब ख्याल रख सकेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने जो है सबसे पहले गर्मा को काट काट रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद। आपने मेरी आज की वीडियो जो है ज़रूर एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और मज़े की और मुफीद होने वाली है आपके लिए। आपने एंड तक इसको ज़रूर देखना है। तो इस तरीके से जितना भी गर्मा था उसका मैंने सारा छिलका जो है रिमूव कर लिया और उसको मैंने वन बाय वन काट के उसको सारा जो है बच्चों में भी सर्व किया और ख़ुद भी मैंने उसको आराम से मज़े से बैठ के खाया क्योंकि हमें इस तरह के फ्रूट्स और ड्रिंक्स जो हैं वो गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा जो है इनको यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर हम फ्रूट्स इस तरह के जो हैं और ड्रिंक्स अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी से नहीं रहेगी क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखें मेरे पास चार जो एक चिकन पूरा था और उसके मैंने जो चार पीसीज मैंने उसके बना लिए थे और उसको विनीगर और जो है नमक लगा के मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद जो है मैं इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश कर दूं। और हाँ, इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि जो चिकन के इस तरीके से मैंने सारे इसकी कटिंग और इसके मैंने कट लगाए थे क्योंकि इस तरीके से हम कटिंग और कट लगाने से जो दरमियान में आप देख रहे होंगे धोने वॉश करते हुए जो मैं इसको धोते हुए मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि अगर हम इसकी अच्छे से इस तरीके से कटिंग करेंगे तो जो हमारे चिकन के जो ब्रोस्ट हैं वो अच्छे से वो फ्राई हो सकेंगे और कहीं से भी कच्चे नहीं होंगे और हार्ड भी नहीं, क्योंकि अगर हम काट नहीं लगाएंगे तो वो सख्त हो जाएंगे किसी जगह से क्योंकि किसी जगह से जो है गोश्त आपको पता है कि वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम कट लगा देंगे तो बासानी वो फ्राई हो जाएंगे। और मैं हर पॉइंट पे आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से हमने इसको कटिंग करनी है। और अब हमने क्या करना है, तकरीबन 2 गिलास के बराबर जो है मैंने इसमें पानी एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया। उसके साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अगर हमारे पास 2 गिलास पानी है तो 8 गिलास जो है हमने इसमें नमक ऐड करना है और हस्बे जायका हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं आपको इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि अगर हमारे पास 2 गिलास पानी है तो 8 स्पून हमने ज़रूर इसमें नमक ऐड करना है क्योंकि हमने जो सारा चिकन है उसको सॉल्टी बनाना है। अगर चिकन सॉल्टी नहीं बनेगा तो जो है उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा। और इस पॉइंट पे अगर आपके पास टाटरी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें क्योंकि जो टाटरी मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो स्किप कर दी है और जो है मैं उसको नहीं ऐड कर सकी। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर लें क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। और जो है आप जब इसको आप सर्व करेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप बाज़ार से लेके आई हैं ब्रोस्ट, क्योंकि वहाँ बाज़ार में जो ब्रोस्ट बनते हैं उसमें टाटरी ऐड की जाती है जिसकी वजह से उसका जो है बहुत ही नरम भी बनता है और वो उसमें खटास भी होती है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ब्राइन करने के लिए इस तरह रख देंगे और जब 3-4 घंटे के बाद हम उठाएंगे तो ये देखें कितने ही ये हमारे फ्लफ़ी, अभी भी आप देख रही होंगी कि कैसे चिकन हमारा इतना अच्छे से वाइट कलर का हो गया और बहुत ही अच्छा और दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस जो है मेरे पास जो काला ज़ीरा रखा हुआ था उसको मैंने रोस्ट किया है क्योंकि रोस्ट किया हुआ जो काला ज़ीरा है वो उसका फ्लेवर रेसिपी में बहुत ही मज़े का और दोबाला हो जाता है। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हो आपको दिखाने की कोशिश करूं और मेरी वीडियो अगर आप फुल देखेंगे तो जो भी मैं रेसिपी बनाती हूं बहुत ही मज़े की और हेल्दी होती है। आप जब ये वाले ब्रोस्ट आप इस्तेमाल करेंगी और आप इनको सर्व करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे होंगे। इस तरीके से अब मैंने चिकन जो है सारा ब्राइन किया हुआ चिकन जो कि 3 घंटे के लिए मैंने रखा हुआ था, अब मैं इसको सारा अच्छे से इसको मैं निकाल लूँगी। और ये देखें आपने कटिंग इसकी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है और इसके अंदर से जो चिकन के जो है सारे
जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसको जब हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट और टाटरी और नमक इसमें लगा के रखते हैं तो ये बहुत ही इस वक्त पकने के काबिल हो जाता है। लेकिन अभी हमारा ठहर जाइए, अभी हमारा थोड़ा सा प्रोसेस रहता है जो कि जो हमारा मेन प्रोसेस है, और वो वाला आपने ज़रूर एंड तक उसको देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास फूड कलर है तो आप वो सारा अच्छे से उसके ऊपर कोई फूड कलर, येलो, ऑरेंज, जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि ब्रोस्ट जो हमें बाज़ार से मिलते हैं उस पर जो है कलर होता है, और उसके बाद वो उसको जो है मिसाला उस लगाते हैं। और उसके बाद अब इस तरीके से आपने सारा जितना भी कलर है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो आपने सारा एक ब्रश की मदद से सारा उसके ऊपर आपने ब्रोस्ट जो आपके ये हैं बड़े पीसेस इसके ऊपर आपने अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद आपने एक जो है एक बर्तन लेना, प्लेट हो कोई बर्तन हो, उसमें आपने सारा जितना भी आपके स्पाइसेस हैं वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। इसमें काली मिर्चें हैं, रेड मिर्ची है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और उसके साथ ही इसमें जो है मैंने नमक इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि नमक हमने पहले वाफिर मकदार में ऐड किया हुआ है। तो नमक आपने स्पाइसेस में ऐड नहीं करना, उसको स्किप कर देना है। बाकी जितने भी आपके पास स्पाइसेस पड़े हैं वो आपने सारे एक प्लेट में ले लेना है, और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके आपने उसका मिक्सचर बना के आपके जितने भी हैं स्लाइसिस आपने उसमें जो है उसके ऊपर अच्छे से अपने हाथों की मदद से जो है आपने उसके ऊपर जो है 1 बाय 1 आपने एक एक पीस उठाना है, और उसके ऊपर सारा आपने लेप करके रख देना है। और उसके साथ ही अब मैं एक नई जो है रेसिपी बना रही थी, और वो जो है मज़े की रेसिपी थी। अच्छा, लेप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने अगर पकाना है तो 3 से 4 घंटे के लिए नीचे रेफ्रिजरेटर में रख लें, और अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ्रीज़ किए हुआ आप अपना ब्रोस्ट उठाएं, उसको डीप फ्रोस्ट करें, उसके साथ ही आप इसको जो है फ्राई कर लें। फ्राई करने का तरीका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैंने जो है फ्राई नहीं किया, मैंने उसको जो है फ्रीज़ कर दिया है। तो इसलिए मेरे पास ये हम आगे चलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जो कि मैंने आज बनाई है, और ये है दाल, चने की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की। इसके साथ ही मैंने सबसे पहले जो है प्याज लिए हैं, प्याज ब्राउन किए हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसे टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, उनकी अच्छे से भुनाई की है। और उसके बाद ये देखें मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि नमक जो है वो आपको पता है कि टमाटर को उगालने में बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो वो नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद जस्ट हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जो है खुश्क मिर्चें हैं उसका पाउडर है वो मैंने ऐड किया है, धनिया पाउडर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। रेगुलर स्पाइसेस भी मैं ऐड करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें रेगुलर स्पाइसेस जितने भी ऐड करना चाहें। इसकी क्वांटिटी की कोई कैद नहीं है। तो इसके साथ ये देखें इस तरीके से मैंने बहुत ही मज़े का ये यमी सा मैंने माउथ वाटरिंग सा मैंने ये है सारा मिसाला और मिक्सचर मैंने अच्छे से उसकी भुनाई करके मैंने उसको रेडी कर लिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें दाल, जितनी चने की दाल थी वो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब जस्ट मैं इसकी भुनाई करूँगी, भुनाई करने के बाद झट अच्छा जी, तो इस पॉइंट पे जो है जस्ट मैं इसकी भुनाई करने जा रही हूँ। भुनाई करते हुए आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी, आप जो भी रेसिपी बनाया करें उसकी अच्छे से भुनाई किया करें, क्योंकि जो भी हमारी रेसिपी होती है उसकी भुनाई उसका मेन पॉइंट होता है। और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो है थोड़ी सी हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो ऐड की है। और वाह, मेरी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने ही मज़े की थी। आप अगर कोई भी आप रेसिपी बना रही हैं मीट का, तो उसके साथ आपने ज़रूर ये सादा सी जो है चना दाल रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। अच्छा, तो आज की जो इसके साथ ही मैंने जो है बन्नू पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़े का था। उसके साथ ये देखें मैंने इंग्रेडिएंट्स ये वाले लिए थे, जिसमें ऑनियन थे, 2 से 3 बड़े साइज़ के ऑनियन थे, 4 से 5 जो है बड़े साइज़ के टमाटर थे, और हरी मिर्चें थी 5-7। उसके साथ ही मैंने जो है मेरा नाइफ़ जो है वो बिल्कुल ही गोश्त काटने के काबिल नहीं था, तो उसको मैंने नाइफ शार्पनर के साथ अच्छे से मैंने उसको चॉप किया। और उसके बाद ये देखें जो है ये काटने के बराबर हो चुका था। तो मैंने जो है एक कटिंग बोर्ड लिया है, उसके ऊपर इसके छोटे छोटे गोश्त की बोटियां बना ली हैं, छोटी छोटी मैंने इसकी पीसेस बनाए हैं गोश्त के, क्योंकि ये गलने में भी हमें
जो है गलने में भी जल्दी गल जाते हैं। और उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जब हम छोटी छोटी पीसेस बना के हम इसकी रेसिपी बनाते हैं, चाहे हम इसकी कोई रेसिपी बनाएं, शोरबे वाली बनाएं, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ तो चावल आपको पता है कि अगर गोश्त हमारा अच्छे से गला हुआ हो तो वो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। और अब मैं क्योंकि बन्नू पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे मैंने आपको पीसीस बनाए हैं, और मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि आप भी इसी तरह आप बनाया करें। अगर हमारा गोश्त छोटा छोटा और छोटी छोटी बोटियाँ होंगी तो वो गलेंगी भी जल्दी, और उसकी जो है रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। इस तरीके से तकरीबन मेरे पास जो गोश्त था वो था तकरीबन 2 किलो या 3 किलो के बराबर। मेरे पास तकरीबन 2.25 किलो के बराबर मेरे पास गोश्त था। उसकी मैंने सारी अच्छे से छोटी छोटी मैंने बोटियाँ बना ली। और ये अब मेरी रेसिपी बनाने के लिए गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब मैंने इसको जस्ट वॉश करना था, और वॉश करने के बाद तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके मैंने कुकर के अंदर इसको ऐड कर दिया था। और ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। अब मैं इसको जस्ट बॉईल करूँगी, और बॉईल करने के साथ ही मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो है ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे 2 गिलास पानी मैंने ऐड किया इसको वॉश करने के बाद। और आपने इसको वॉश ज़रूर करना है और अच्छे से वॉश करना है, जो कि मैंने आपको वॉश करते हुए मैं वीडियो नहीं दिखा सकी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपने वॉश ज़रूर करना है। और उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी पड़े थे आपने ये इनकी कटिंग करके वो ऐड कर लेनी है। और जस्ट इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना है। नमक हस्बे जायका आपने ऐड करना है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तकरीबन 4 स्पून इसमें ऐड किए थे, 4 से 6 स्पून शायद थे मेरे, तो वो मैंने इसमें ऐड किए थे। आपने आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लेनी है। अगर आपके पास गोश्त थोड़ा है तो आपने थोड़ा इसमें। अब इस पॉइंट पे मैं इसका जो है कुकर का टाइमर लगा के मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के ऊपर मैंने इसको रख दिया था। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना आपके पास बीफ है, मटन है या देसी चिकन है, तो आपने अपने बीफ और चिकन के हिसाब से ही आपने उस पर टाइमर लगाना है। क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि 3 किलो गोश्त था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइमर 20 मिनट लगाया था। उसके साथ ही मैं बाकी की रेसिपी को रेडी करने के लिए मैं बाकी का प्रोसेस जो है वो मैं साथ के साथ मैं कर रही थी। उसके साथ ही मैंने ये देखें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो भी मैंने अच्छे से मैंने उसको जो है पेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके साथ ही ये देखे मेरा गोश्त था वो बॉयल हो चुका था, और बहुत ही मज़े का बॉयल हो चुका था। बिल्कुल बोटी नरम और मुलायम और मलाई जैसी बन गई थी। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो मैंने इसमें ऐड कर लिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने 3 स्पून के बराबर मैंने इसमें जो है ऑयल ऐड किया, और फ्लेम जो है मैंने थोड़ा सा तेज़ करके अब मैंने जस्ट इसकी भुनाई करनी थी। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये वाला पुलाव मेरा बहुत ही मज़े का बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। और उसके साथ ये देखें मेरे पास ये रेगुलर स्पाइसेस थे, जिसमें गरम मसाला था, हरा धनिया, खुश्क धनिया था, नमक था, और चिली पाउडर था। वो मैंने जस्ट इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ऐड किया था। आपने खुद देख लेना है कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है इन स्पाइसेस की। और उसके साथ मैंने इसमें जो है 1 कप के बराबर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। वाह कितना ही मज़े का माउथ वाटरिंग मेरी ये रेसिपी बन रही थी। आपने ज़रूर मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है। और अगर जो मेरा वीडियो मेरी देख रहा है और न्यू है और उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। और क्योंकि जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जो है नई नई वीडियो डालती हूँ, नई नई रेसिपी डालती हूँ, और अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपी डालती हूँ। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और स्किप ना किया करें। और हर पॉइंट पे मैं जो है मुफीद जो है मोटिवेट करती हूँ। तो ये देखें किस तरीके से मेरी ये वाली रेसिपी रेडी हो चुकी थी। और अब झटपट ये तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगाया था, और आंच जो है बिल्कुल फ्लेम इसका जो है मैंने स्लो कर दिया था। क्योंकि जब हम दम लगाते हैं तो जो फ्लेम होता है वो बिल्कुल हम स्लो कर देते हैं। इस पॉइंट पे जो है मेरे पास 2 गिलास के बराबर पानी था, तो 2 गिलास ही मैंने इसमें जो है चावल ऐड किए थे। और चावल 2 गिलास ही मैंने इसमें ऐड किए थे। और ये बहुत ही मज़े की, ये देखें मेरी रेसिपी तकरीबन रेडी हो चुकी थी।
और अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब मुझे कर दें और साथ में मुझे अपनी फैमिली में शेयर किया करें और उसके साथ ही मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ ही टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।